Hi, it's a blissful, divine and beautiful morning of 20th of December and I'm at St. Joseph's Cathedral and we'll be taking the message of Father Harold Tauro, Parish Priest, St. Joseph's Cathedral, Prayagraj. क्रिस में प्यारे मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप सबको क्रिसमस की शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। बालक यीशु की आशीष, कृपा, शांति सदा आप सबों को प्राप्त हो। कोरोना वायरस महामारी के चलते इस बार जो सुरक्षा को ध्यान रखते हुए हम सभी घर घर जाके कैरल सिंगिंग नहीं कर रहे हैं, ना ही इस साल क्रिसमस मेला होगा। फिर भी प्रभु यीशु का जन्मदिन के उस सुंदर अवसर पर खुशियों को बांटते हुए और आप सबों के लिए प्रार्थना करते हुए आज सेंट जोसेफ्स कैथेड्रल में कैरल सिंगिंग का समारोह आयोजित किया गया है। इसमें आप सबका स्वागत है। ईश्वर इंसान बन गए, प्रभु यीशु ईश्वर के एकलौते पुत्र इस दुनिया में आए, हम सबों को शांति का संदेश लेके, भाईचारा का संदेश लेके, प्रेम का संदेश लेके आए। वही प्रेम, शांति, आशीष आप सबको ईश्वर प्रदान करें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। साथ साथ मैं पुनः आप सबको विश करना चाहता हूँ हैप्पी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। Hi, this is beautiful evening of December 20th. Morning I was here at St. Joseph's Cathedral and one more time I'm here and I'll take you to the cathedral and we'll catch up on the tradition of carol singing and the other traditions and rituals which are happening on the auspicious occasion of Merry Christmas.
पर्व है, मनाने का है। तभी हमारा रहस्य जो भी हमारे जीवन में या हमारा जो फेथ है, विश्वास है, उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्रिसमस हम लोग कैसे मनाएंगे? घर घर तो जाकर कैरल्स नहीं मना पाएंगे। इसीलिए यह एक सुंदर अवसर है हम सभी के लिए कि हम लोग यहाँ पर आके कैरल्स में भाग लें। क्रिसमस के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। मैं सबसे पहले आज के प्रोग्राम के लिए यहाँ पर उपस्थित सभी ऑनरेबल गेस्ट को आमंत्रित करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ और स्वागत करना चाहता हूँ हमारे नाज़रेन हॉस्पिटल के डायरेक्टर रेवरेंड फादर लुइस मस्करेनस। जोरदार तालियां से फादर का स्वागत करें। हमारे फादर से अनुरोध करेंगे कि सामने वो सीट स्वीकार करें। और यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित हैं रेवरेंड फादर विपिन डिसूजा, नाज़रेन हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। उनके साथ हमारे फादर इजिडोर हैं और हर एक कम्युनिटी के सिस्टर लोग हैं। सभी को मैं फादर हेरल्ड गौरव के नाम से सभी का स्वागत करता हूँ। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का मैं इस संध्या के समय कैरल सिंगिंग प्रोग्राम के लिए स्वागत करता हूँ। Time
ये पाठ संत लूकस के अनुसार समाचार से लिया गया है। अध्याय 2 पद संख्या 8 से आगे 14 तक हम लोग अभी सुनेंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हों और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। उस प्रांत में चरवाहे खेतों में रह करते थे। वे रात को अपना झुंड पर पहरा देते थे। प्रभु का दूत उनके पास खड़ा हो गया। ईश्वर की महिमा उनके चारों ओर चमक उठी और वे बहुत अधिक डर गए। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। यह आप लोगों के लिए पहचान होगी। आप एक बालक को कपड़े में लपेटा और चरणी में लिटाया हुआ पाएंगे। एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्ग एक सेना का विशाल समूह दिखाई दिया, जो यह कहते हुए ईश्वर की स्तुति करता था, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उनके कृपा पात्रों को शांति मिले। अभी विशेषकर प्रार्थना के समय सभी लोग खड़े रहेंगे। यहाँ पर वे हमारे धर्म प्रांत की कैरिस्मेटिक मूवमेंट के डायरेक्टर हैं, तो आप यहाँ पर आकर हमें अपने आशीर्वचन से तथा हमारे परिवार के लिए विशेष प्रार्थना करने के लिए आपसे गुजारिश है। और विशेष रूप से क्रिसमस मनाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। हम अक्सर कहते हैं क्रिसमस इज ऑल अबाउट जीसस, नॉट अबाउट स्टार्स, नॉट अबाउट डेकोरेशंस, नॉट अबाउट सेलिब्रेशन alone. It is first of all, it is all about Jesus. अगर हमारे अंदर प्रभु नहीं है, ये क्रिसमस का सेलिब्रेशन बिल्कुल ही हम सभी के लिए कोई मतलब नहीं रखता। हमारे परिवार के लिए मतलब नहीं रखता, आपके लिए मतलब नहीं रखता, मेरे लिए मतलब नहीं रखता। तो इसीलिए हमारे जीवन में सबसे पहले प्रभु यीशु को जगह देना जरूरी है। तो इसीलिए सबसे पहले जरूरी है कि प्रभु यीशु हमारे दिलों में जन्म ले, हमारे मन में जन्म ले, हमारे जीवन में जन्म ले, हमारे परिवार में जन्म ले। आइए कृष्ण प्यारे भाई और बहनों, हम अपने आंखें बंद रखें, अपने हाथों को सामने रखें, प्रभु की आशीष मांगे। विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे परिवारों को पवित्र करें, हमें पवित्र करें, हमें इस योग्य बनाए ताकि प्रभु हमारे जीवन में, हमारे परिवार में आकर जन्म लें। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 20। प्रभु का वचन कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम पे एकत्रित होते हैं, वहां पर मैं हूं। बालक यीशु के नाम पे हम सभी यहां पर उपस्थित हैं।
क्रिस्त में नव जन्म प्रदान किया है, वही आप सबके साथ है। जल के इस आशीष से हम जीवंत जल क्रिस्त और बपतिस्म संस्कार की याद करते हैं, जिसमें जल और पवित्र आत्मा द्वारा हमने नव जन्म पाया है। इसलिए जितने बार हम यह जल छिड़काया जाता है और जितने बार हम गिरजाघर में प्रवेश करते हैं अथवा घर में रहते समय इसे लेकर क्रूस का चिन्ह बनाते हैं, हम ईश्वर को उनके अर्थपूर्ण वरदानों के लिए धन्यवाद देंगे। इससे सहायता मांगेंगे और जिस संस्कार को हम विश्वास से ग्रहण करते हैं उसे जीवन में कार्यान्वित करेंगे। इस जल पर आशीष देने की कृपा करें। हमें यह कृपा दें कि इस पावन जल के छिड़कावे और इसके भक्तिपूर्वक प्रयोग से हम तेरी सुरक्षा का अनुभव करें और आध्यात्मिक जीवन में प्रौढ़ बनकर पवित्र आत्मा की सहायता से एक नया जीवन पथ अपना सकें। यह हमारी प्रार्थना है उन्हीं प्रभु क्रिस्त द्वारा। को बांटते हुए और एक दूसरे को शुभकामनाएं अर्पित करते हुए क्रिसमस कैरल को हम बड़े भक्ति के साथ लेते हैं। इस सुंदर खुशियों के अवसर पर मैं सर्वप्रथम फादर विकास के साथ मिलकर धन्यवाद देना चाहता हूँ। फादर लुइस मस्करनस नाज़रेथ हॉस्पिटल के निदेशक, उनको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। वास्तव में फादर बहुत बिजी थे और उनको एक और जगह जाना था, फिर भी बड़ी खुशी के साथ उन्होंने हम लोग के बीच में आने के लिए चुन लिया। फादर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी उपस्थिति से हम लोग को और भी हमारा उत्साह बढ़ाया और आपने हम सबों को विशेष रूप से प्रार्थना भी किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ फादर विपिन, फादर विकास, फादर इजडोर और जितने भी फादर लोग हैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज का इस दिन को सुंदर बनाने के लिए आप सबों का योगदान रहा। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पैरिश काउंसिल मेंबर्स के लिए, पैरिश काउंसिल मेंबर्स के लिए और विशेष करके आज के जो इसके कार्यक्रम के तुरंत बाद केक और कॉफ़ी उसका आयोजन किया, उनको भी विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ और ईश्वर से आशीष मांगता हूँ कि ईश्वर सदा हर एक व्यक्ति को भरपूर आशीष प्रदान करें। साथ साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सिस्टर लोगों के लिए, सेंट मेरीज कॉन्वेंट के सिस्टर लोगों के लिए, सिस्टर्स सेंट एंथनी कॉन्वेंट के सिस्टर लोगों के लिए, दिव्य ज्योति कॉन्वेंट के सिस्टर लोगों के लिए और मिस्टर जॉन और परिवार के सदस्यों के लिए, फादर्स नाज़रेथ हॉस्पिटल के सभी फादर लोग और सिस्टर लोग और जितने भी यहाँ कैरल्स गाने के लिए आए थे उनके लिए, मिस्टर विंसेंट और उनकी टीम, सेंट जोसेफ कैथेड्रल के यूथ कॉयर मेंबर्स, उन सबों को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से इन कैरल्स को अच्छे से तैयार करते हुए हम सबों के लिए प्रार्थना के उस मोड में डालने के लिए और विशेषकर प्रभु यीशु की आशीष हम लोगों पर मांगते हुए इन गीतों को कैरल्स को गाया। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्यारे सभी विश्वासीगण, आप लोगों ने अपना समय निकल कर इस गिरजाघर में आके प्रभु यीशु के उन गीतों को गाते हुए, कैरल्स गाते समय आप लोगों ने अपना मन संपूर्ण देकर एक हृदय से, एक भाव से हम लोग भक्तिपूर्वक इस गीतों को गाया, प्रभु की स्तुति की। आप लोगों की उपस्थिति के लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। पुनः सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने भी इस कार्यक्रम को और
1 मिनट के लिए बैठ जाए। सबसे पहले सबको जय श्री। अभी हैप्पी क्रिसमस नहीं बोलेंगे, क्रिसमस अभी आने वाला है। सुखदेव फादर हैरी, रेवरेंड फादर्स, फादर विकास, फादर विपिन, फादर इसिडोर और सभी धर्म बहनें और इस पल्ली के सभी पैरिशनर्स, मुझे 2 बातें आपको कहना है। आप सभी सहमत होंगे, ये कोविड-19 ने हम लोगों का जीवन बदल दिया है, टोटली बदल दिया है। ये शायद ही मेरे जीवन में और आप लोग के जीवन में ये पहली बार है कि हम क्रिसमस के गीतों के साथ परिवारों में नहीं गए हैं। ये पहली बार है कि हम सभी क्रिसमस के गीतों के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं। ये एक बड़ा बदलाव है और जब ये बदलाव हमारे जीवन में आया, ये हम अपने दोस्तों से दूर रहे, अपने परिजनों से कहीं दूर रहे, हमारे जीवन में आर्थिक तंगी भी आई, हम कभी कभी बहुत मायूस होने लगे। इसके बावजूद आज ये देखकर बहुत हर्ष और उल्लास के साथ जो हम लोगों ने यहाँ पर आकर एकत्रित होकर क्रिसमस के गीत गाए, ये अपने से एक बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे हम लोग फिर एक बार ये कोविड-19 की चुनौतियों को सामना करने के बाद फिर एक बार हम लोग धीरे धीरे ईश्वर के नाम पे पल्लियों में, गिरजाघरों में एकत्रित होने लगे हैं। उसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। क्रिसमस, जैसे कि फादर ने पहले से ही कहा, क्रिसमस और कुछ कोई चीज नहीं है। क्रिसमस इज ओनली अबाउट जीसस। संत पापा ने भी कुछ दिन के पहले इसी बात को बताया है कि हम लोग बहुत सारे सालों से क्रिसमस में अनेक सारी चीजों को हम लोग जोड़ने लगे। ये सब चीजें भी अपने जगह पे सही है। कभी कभी हम लोग देखते हैं क्रिसमस कार्ड्स हम लोग को मिलते हैं, उसमें लिखा रहता है एक्समस, क्राइस्ट गायब हो गया, क्राइस्ट उसमें है ही नहीं, जीसस उसमें है ही नहीं। एक्समस मतलब क्या है? कुछ मतलब नहीं होता। तो इसलिए कोविड-19 हमें यह भी सिखाता है कि हम क्रिसमस में से प्रभु यीशु को निकाल के बाहर ना रखें। क्रिसमस मतलब क्राइस्टमस, जीसस को उसमें होना जरूरी है। दूसरी बात, हम लोग अक्सर कहते हैं मैरी क्रिसमस। इस साल शायद ही मैरी क्रिसमस होगा। मतलब ये हुआ, मैरी का मतलब है शारीरिक एंटरटेनमेंट, मेरीमेंट, यानी खूब डांस होगा, खूब खाना पकवान, नए नए चीजों की चीज हमारे क्रिसमस के दिन होगा, उसे बोलते हैं मेरीमेंट, मेरी मेकिंग। क्रिसमस कभी मेरी नहीं हुआ है। इट इज नॉट एन एंटरटेनमेंट, बल्कि क्रिसमस है हैप्पी क्रिसमस। ये सुकून देने वाला क्रिसमस है, जो हैप्पीनेस जो हमारे जीवन में आएगा, जॉयफुल एंड हैप्पीनेस, ये दोनों चीजों को अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है। वही सही मायने में क्रिसमस है। पकवान बनाना, घरों की सजावट करना, लाइट्स जलाना, डेकोरेशन करना, ये सभी अपने जगह पे ठीक है, लेकिन ये क्रिसमस नहीं है। इसको हम सारे पर्वों में नहीं कर सकते।
जो सिर्फ प्रभु यीशु को समर्पित है। अगर यीशु नहीं है तो क्रिसमस नहीं है। हम याद रखें, इस साल से जब भी हम लोग किसी को क्रिसमस के विशेष भेजेंगे तो हम कहेंगे हैप्पी क्रिसमस, हैप्पीनेस, हैप्पी क्रिसमस, नॉट मैरी क्रिसमस। वो बॉडी शरीर का होता है। क्रिसमस शरीर से कुछ लेना देना नहीं है। हम परिवार के साथ बैठकर हम लोग अच्छे भोजन खाएं, अच्छी बातें बताएं एक दूसरे को, लेकिन साथ साथ ये ध्यान में होना चाहिए जहां पर हैप्पीनेस है, अपने ही परिस्थिति में, चाहे गरीब हो, अमीर हो, कहीं भी रहते हैं, मेरीमेंट सिर्फ एक दिन का होता है। खाना खा लिया, स्वादिष्ट भोजन खाया, इसके बाद खत्म हो गया। हैप्पीनेस लास्टिंग होता है। हैप्पीनेस हमारे जीवन में रह जाता है। हम लोग हैप्पी रहना चाहते हैं, कोई भी दुखी नहीं रहना चाहता। तो इसलिए ये क्रिसमस का हैप्पीनेस, क्रिसमस का जो खुशी हमारे जीवन में, क्रिसमस का आनंद हमारे जीवन में, हर एक के जीवन में वो आ जाए, इसी कामना के साथ मैं आशीष आपको प्रदान करूंगा। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें हर एक विपरीत परिस्थिति के बावजूद यहां पर एकत्रित किया है। हम आपके पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। वो इस संसार में आए, मानव बनकर हमारे बीच में रहे और अपने जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा उन्होंने हमें मुक्ति प्रदान की है। हमारे पापों से हमें मुक्ति प्रदान की है। उन्होंने हमारे पापों से मुक्ति दिलाने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। हे प्रभु, हम इस कीमत को अपने जीवन में उसका अनुभव करें। आने वाले इस क्रिसमस में हमारे दिल में प्रभु यीशु जन्मे। हमारे जो घर में गौशाला बनाया है, वो गौशाला तभी सार्थक होगा जब प्रभु यीशु हमारे जीवन में, हमारे हृदय में जन्मे, हमारा पाप दूर हो, हम पाप से दूर रहें, हमारे प्रभु यीशु के बताए हुए मार्ग पर चले, लोगों की सेवा करें और मन मुटाव से हम दूर रहें। वही सच्चे मायने में क्रिसमस है, क्रिस्त जयंती है। हमने इन गीतों के द्वारा आपके प्रभु यीशु क्रिस्त का बखान किया है, उनकी स्तुति की है, उनकी आराधना की है। हे प्रभु, इस संध्या वेला में हम सबों को अपनी आशीष से भर दें। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। फिर एक बार सबको जय श्री